नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देख रहे भारत 36 नेशनल। पूरे देश में चुनावों को लेकर के रणनीति कांग्रेस अलग तरीके से सेट कर रही है, बीजेपी अलग तरीके से सेट कर रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है, वहीं मोदी का नारा 400 पार का नारा चल रहा है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं और 11 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पिछले बार 2 सीटों पर थी और बीजेपी 9 सीटों पर थी। देखना अहम था कि बीजेपी ने 7 सीटों पर बदलाव कर दिया है। अगर राजनांदगांव और दुर्ग को छोड़ देंगे, विजय बघेल और संतोष पांडे को छोड़ देंगे तो पूरे सीटों पर बीजेपी ने बदलाव किया है। क्या बीजेपी का बदलाव ही ये बताता है कि बीजेपी कमजोर है और कांग्रेस मजबूत की स्थिति में है छत्तीसगढ़ में। पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कितनी मजबूत है और कितनी मजबूत नहीं है, ये तब पता चलेगा जब 4 जून को रिजल्ट आएगा। खैर, इससे पहले रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल को टिकट दिया गया है, सांसद सुनील सोनी का टिकट काट कर, और वहीं कांग्रेस ने अपने दमदार प्रत्याशी को उतारा है विकास उपाध्याय को। विकास उपाध्याय वो नेता है जो इससे पहले भी राजेश मूरत को पिछले विधानसभा में हरा चुके हैं। बैर इस बार लहर कुछ और थी, किस्मत भी कुछ और थी। खैर, विकास भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 36 नेशनल में। मैं बिना लाग लपेट के सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस रायपुर में कितनी मजबूत है। देखिए, कांग्रेस लोकसभा का चुनाव संगठन लड़ता है। हमारे यहाँ कोई भी चुनाव संगठन लड़ता है। कांग्रेस पार्टी का संगठन वो संगठन है जिसने भारतीय जनता पार्टी की 15 सालों में पछाड़ कर 14 सीट पर उनको सिमटा कर रख दिया। हम बहुमत से भी ज़्यादा सीट पर आए। यही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हम लोगों को चुनाव जिताया। तो रायपुर जिले के अंदर, रायपुर लोकसभा में 2 जिले आते हैं, रायपुर और बलौदाबाजार। दोनों जिले के जो जिला कांग्रेस कमेटी की हमारी कमेटी है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित साथी, ये सब लोग बहुत मजबूत हैं, जिसका फायदा 100% कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और हम उनके दम पर चुनाव लड़ते हैं, उन साथियों के साथ में रहकर चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार की गलत नीतियाँ, टिकट कटने की बात आपने अभी कही। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिनको 3.4 लाख वोट से भी यहाँ से चुनाव जीते थे, अगर वो प्रत्याशी में अगर कोई कमी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी में कोई कमी नहीं थी, तो ऐसे प्रत्याशी को चेंज करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही? हम मेहनत करेंगे, चुनौती का सामना कर रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे भी, जीतेंगे। देखिए, कहा जाता है कि रायपुर से इतने दमदार आदमी को टिकट दिया गया है कि उनको न चुनाव हारने का नेता कहा जाता है। हमेशा जीत उनके आगे पीछे रही है और हर चुनाव में वो जीतते आए हैं। जब रायपुर में आपने 3 सीटें जीती थी तो भी 1 सीट हारे थे, वो बृजमोहन अग्रवाल का है। तब बृजमोहन अग्रवाल को किस नज़रिए से देखते हैं? जब एक नेता के रूप में देखते हैं, एक ऐसे नेता के रूप में आपको टिकट दी जाती है जो अभी तक चुनाव नहीं हारे हैं, तो उनके सामने चुनाव लड़ना, ये कहाँ तक के ऐसा लगता है कि इस बार की जीत जो है वो विकास उपाध्याय की होगी? देखिए, मैंने आपको पहले देखा, कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा पर, अपनी नीतियों पर, अपनी योजनाओं पर चुनाव लड़ती है, अपने संगठन के साथियों के दम पर चुनाव लड़ती है। उनकी राजनीतिक दल का फैसला क्या है, उनकी विचारधारा में किसको क्या फैसला किया, उससे मुझको लेना देना नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ रायपुर राजधानी के लोगों ने हमको नेता बनाया है, मान दिया, सम्मान दिया। कोई अपने बेटे के समान, कोई भाई के समान, कोई साथी और दोस्त के समान समझता है, और उसका परिणाम है मैं विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, जीता, और यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से रह के कांग्रेस के विभिन्न पदों में, संगठनों में काम किया है। मौका है और जनता जरूर उस मौके में हमको आशीर्वाद देती। देखिए, एक बड़ा सवाल ये बन जाता है कि इस बार महतारी वंदन योजना भी थी, बड़े बड़े योजनाओं की घोषणाएं कर रही है बीजेपी, और बीजेपी ने इस बार नारा दिया है अब की बार 400। ऐसा कोई बड़ा नारा कांग्रेस की तरफ से अभी तक नहीं आया है। चुनाव में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, 3 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी कोई बड़ा नारा अभी तक दिया नहीं गया है। न राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है, न आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से दिया गया है, न यहाँ पे भूपेंद्र बघेल की तरफ से दिया गया है। तो बड़ा नारा, कोई बड़ा विजन अभी तक देश के सामने रखा नहीं गया है कांग्रेस की तरफ से। तो ये क्या, यही सब कारण है कि कांग्रेस के वोटों की जो परसेंटेज है उसमें गिरावट आ सकती है? देखिए, नारा तो वो लोगों को देना पड़ता है जिनका अपना आत्मविश्वास नहीं है, उनका अपना कॉन्फिडेंस नहीं है। अब की बार 400 पार तब होगा ना जब मतदाता वोट देगा। आप मतदाता है, मत के मालिक आप है, आपके मत का अधिकार कौन, आप मतदान करते हैं, आप किसको वोट देने वाले हो तो 7 मई को पता चलेगा।
वो आज तो पता चलेगा नहीं। लेकिन आपके मत के विषय में जिसके मालिक आप हो, जिसका अधिकार आपके पास है, जो आप जानते हो किसको आपको देना है, वो 7 मई को देंगे, उसके बारे में मैं कैसे घोषणा कर सकता हूँ? ये ओवर कॉन्फिडेंस है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ओवर कॉन्फिडेंस है। और लोगों के बीच में कोई नारा देने की जरूरत नहीं। आज हर घर में कला और लड़ाई पैदा अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। महंगाई पर चुनाव जीते थे, महंगाई पर सरकार बनाई थी, और बेरोजगारी पर सरकार बनाई थी। यहाँ वायदे महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, सब जस के तस है, कुछ नहीं हो रहा। वैसी की वैसी लोग घर में परेशान हैं, लोगों को घर में दिक्कतें हैं, और उन दिक्कतों का सामना आम आदमी कर रहा है। कितने महंगी चीज़ें हो गई, खाने का जो मीठा तेल होता है घर में सब्जी बनती है जिसमें, वो 170 रुपया दाम आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं पड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका फायदा हमको इस चुनाव में मिलेगा। फायदा तो नहीं, हम उन जनता की उस लड़ाई पर डरेंगे और उस लड़ाई में हम सफल हैं। देखिए, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा किया गया था और कर्नाटक में इसका फल मिला, इस बार जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा नाम दिया गया, और इस बार छत्तीसगढ़ से भी होकर के गुजरी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस बार बार कह रही थी कि बहुत भीड़ थी, बहुत लोग उत्साहित थे, बहुत मापदंड भी थे आप लोगों को लेकर के, पर मुझे जो लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से क्या वोटों में, मैं बार बार वोट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे चुनाव है, और चुनाव में एक बड़ा अहम जिम्मेदारी बन जाता है वोटों की, मतदाताओं की। तो क्या इन सब यात्राओं से वोट में वृद्धि आएगी छत्तीसगढ़ में? देखिए, पहले भी भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक गई, उसका भी कोई राजनीतिक लाभ हमको नहीं लेना था। अभी भी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा मतलब इस देश की जनता के लिए, महिला बहनों के लिए, बेरोजगार साथियों के लिए, जो ऐसे वर्ग है जिनको सरकार की नीतियों के कारण जिनके यहाँ दिक्कतें हैं, उनके लिए न्याय लड़ने की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं। महंगाई से न्याय, बेरोजगारी से न्याय, महिला अत्याचार पर न्याय, किसानों के लिए न्याय। हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और न्याय की लड़ाई में कोई चुनाव के परिणाम, चुनाव में कौन वोट देगा नहीं देगा, उससे कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी जी तो एक राजनीतिक संत के समान उनका अपना एक कैरेक्टर है। मैं समझता हूँ कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति इतनी गहराई के साथ इस देश की जनता के पास उसके साथ सीधा जुड़ाव करने का बात और उनके साथ रहने की बात करने वाला कोई दूसरा नेता मैं समझता नहीं। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मैं तो उसका हिस्सा रहा हूँ, मैं तो अलग अलग प्रांतों में गया हूँ, देखा हूँ लोग अपने आप उनसे आते हैं, उनसे गले मिलते हैं, अपनी तकलीफ बताकर उनको रोता किसके सामने आदमी, उसके अपनों के सामने रोता है, अपने परिवार के सामने बात करता है, तब उसको लगता है कि इसके सामने बोलने से मेरा दुख हल्का होगा, मेरा दुख कम होगा। ईडी को लेकर के बार बार कांग्रेस जो आरोप लगा रही थी कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, अब ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट ईओडब्ल्यू को भेजा, और ईओडब्ल्यू ने आपके सबसे बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एफआईआर कर दी। इस एफआईआर से क्या भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव लड़ पाएंगे या उससे पहले उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से डरती है। जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने 5 साल में किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए इस यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति को विश्व स्तर पर एक पहचान दी। एक ऐसा सशक्त किसान पुत्र जिसने गरीब आदमी, सामान्य वर्ग के लोग, जो जमीनी लोग हैं, उनकी स्तर को, उनकी स्थितियों को पहचाना और उस पर लड़ाई लड़ने का काम किया। सफल मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, पूरे देश में उन्होंने काम किया। अब लोकसभा का चुनाव वो लड़ रहे हैं, हमारी सरकार राज्य में नहीं। भारतीय जनता पार्टी डर है कि ये नेता यहाँ से जीत कर दिल्ली की सभा में, संसद में बैठ जाएगा, उस सभा में बैठ गया तो ये पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर ऐसे मजबूती के साथ अपने पक्ष को रखेंगे कि ये, इसीलिए ये डर है के कारण ये एक पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है। सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी खबर आपके खिलाफ चली कि जैसे आपको टिकट की घोषणा हुई, आपको टिकट दिया गया, प्रत्याशी के नाम कांग्रेस ने जैसे ही सार्वजनिक किए, कहा गया कि विकास उपाध्याय दिल्ली चले गए। किस लिए चले गए हैं? तो टिकट वापस करने के लिए चले गए हैं। विकास उपाध्याय लोकसभा का चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं। देखो यार, जो बात है नहीं, जो जिस बड़े पत्रकार समूह ने न्यूज़ को चलाया था उन्होंने तुरंत डिलीट कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने या उनसे प्रेरित लोग अगर वो सोचते होंगे
कि ये लोकसभा का टिकट क्यों ऐसा करना पड़ा। क्या मैं था, अरे मैं तो एक बार विधायक जीतने वाला व्यक्ति हूँ, वहाँ तो 8 बार के जीतने वाले हैं। आपको डर किस चीज़ की, चुनाव मैदान में होगा, हार जीत हो जाएगी, पता चल जाएगा। लेकिन ये भय, ये डर कि आज उन परिस्थितियों को देखते हुए इस बात को कहा गया। मैं तो असम प्रदेश का प्रभारी हूँ, मैं दिल्ली गया था, चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य हूँ, तो उसके लिए असम के टिकट के लिए मैं दिल्ली में था। और उसी दिन टिकट अलग हुआ, दूसरे दिन आना था। एक दिन विलम्ब से आया क्योंकि दूसरे दिन मीटिंग टल गई, आगे चली गई। तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को किया। कभी कोई, जो लोग मुझको जानते हैं, जो इस रायपुर लोकसभा में रहने वाले लोग हैं, वो विकास उपाध्याय एक दृढ़ संकल्पित कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता है। ये सब लोगों को साफ तौर पर, और एकदम आखिरी सवाल, बीजेपी कांग्रेस लोकसभा की कितनी सीटें यहाँ जीतने वाली है 11 में से? देखिए, कांग्रेस पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर इस बार लोकसभा के चुनाव में जीतेगी। जिस प्रकार से आज हर घर पीड़ित है, हर घर परेशान है, युवा परेशान है, किसान परेशान है, महिला बहनें परेशान है, मैं समझता हूँ अब लोग जान चुके हैं और जाग चुके हैं। एक बार झूठ बोलकर आप जीत सकते हैं, 2 बार झूठ बोलकर जीत सकते हैं, बार बार नहीं जीत सकते। तो देखना बहुत अहम हो जाएगा कि इस बार के छत्तीसगढ़ के 11 सीटों की जो चुनाव है लोकसभा की सीटों पर, उसमें कांग्रेस को कितनी मिलती है और बीजेपी को कितनी मिलती है। बीजेपी अपना दम भरने में लगी है और कांग्रेस भी अपना दम भरने में लगी है। दोनों ही पार्टी के लिए ये चुनाव, ये साल बहुत अहम माना जाता है। एक पार्टी सत्ता में वापसी करना चाहती है और दूसरी पार्टी सत्ता में बने रहना चाहती है। बीजेपी कितनी सीटें लाएगी, 400 के पार लाएगी या 300 के आसपास सिमट कर रह जाएगी, या फिर कांग्रेस जो 10 सालों से सत्ता से बाहर है वो अपनी सत्ता में वापसी करेगी। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलिए भारत 36 नेशनल। ठीक है विशाल।